तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि टाइगर शार्क वाकांडा एम्बेसी में सूरी को पकड़ने नहीं बल्कि किसी एक चीज को ढूंढने गए थे और आखिरकार वो चीज उसे मिल भी गए थे। वो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक पुराना कलश थी और इसी के साथ वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड पर देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। और हाँ, अगर आप लोग पिछला एपिसोड नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो देख लेना। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम टाइगर शार्क को देखते हैं जो वाकांडा एम्बेसी के उस पुराना कलश को चुरा रहा था और तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर, कैप्टन और नताशा आ जाता है। उन तीनों को देखकर टाइगर शार्क बौखला जाता है और उन तीनों पर हमला करके उस कलश को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी सूरी आगे का दरवाजा बंद कर देती है जिसके कारण टाइगर शार्क वहाँ से भाग नहीं पाते। फिर वो नताशा, कैप्टन और ब्लैक पैंथर से लड़ने लगता है और इसी लड़ाई में वो ऊपर के फ्लोर के स्विमिंग पूल को तोड़ देता है जिसके कारण उस पूल के सारी पानी नीचे गिर जाती है। अब पानी में आने के कारण टाइगर शार्क और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर वो अपनी पूरे ताकत से वाकांडा एम्बेसी के खंबा को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर आकर अपनी सेना को साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब खंबा टूटने की वजह से पूरा वाकांडा एम्बेसी तबाह हो जाता है। फिर तबाह हुआ एम्बेसी के नीचे से ब्लैक पैंथर, कैप्टन और नताशा बाहर आता है। अब ब्लैक पैंथर काफी परेशान में थे क्योंकि उसके बहन सूरी भी टूटे हुए एम्बेसी के नीचे फंसा हुआ था। नताशा ब्लैक पैंथर से कहती है कि सूरी को हम निकाल लेंगे, अब तुम और टोनी तुरंत जाकर टाइगर शार्क को रोको। ये सुनकर ब्लैक पैंथर और टोनी तुरंत वहाँ से निकल जाता है टाइगर शार्क को रोकने के लिए। दूसरी तरफ भागते हुए टाइगर शार्क आटोमा को कॉल करता है और उसे बताता है कि मुझे वो कलश मिल चुकी है जिसे हमें जरूरत थी, आप मेरी मदद के लिए सैनिक भेजो। जिस पर आटोमा मना करता हुआ ये कहता है कि तुम्हारे बाजार से ही सभी दुनिया की नजर हम एटलांटियन एम्बेसी पर है, अब खुद की कामयाबी की मजा खुद अकेला ही उठाओ। और इतना कहकर आटोमा कॉल काट देता है और तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर और टोनी पहुँच जाता है। ब्लैक पैंथर टाइगर शार्क पर हमला करके उससे उस कलश को छीन लेता है और उससे पूछता है कि तुम इस कलश की वजह से ही पूरे शहर पर हमला किए, लोगों की जान खतरे में डाला, वाकांडा एम्बेसी को तबाह कर दिया, पर क्यों? इस कलश में आखिर ऐसा क्या चीज है जिसके लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो? जिस पर टाइगर शार्क कहता है कि इसके जानकारी बहुत जल्दी ही जान जाओगे ब्लैक पैंथर। और इतना कहकर वो ब्लैक पैंथर पर अटैक करता है और उस कलश को वापस लेकर वहाँ से भागने लगता है। टोनी टाइगर शार्क का पीछा करता है। टाइगर शार्क एक चलती ट्रेन के ऊपर चढ़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ कैप्टन भी आ जाता है और वो ब्लैक पैंथर को लेकर टाइगर शार्क के पीछे पड़ जाता है। फिर ब्लैक पैंथर उस ट्रेन में चढ़कर टाइगर शार्क से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वो दोनों वापस जमीन में गिर जाते हैं और अब इन दोनों की लड़ाई की वजह से वो कलश जमीन में गिरकर टूट जाता है। उस कलश के टूटते ही उसमें से ब्लैक पैंथर के खानदानी मोहर, शाही मोहर निकलता है। अब यह हमें पता चलता है कि टाइगर शार्क उस शाही मोहर के पीछे ही पड़ा था। फिर टाइगर शार्क कैप्टन और ब्लैक पैंथर के ऊपर अटैक करके उस मोहर को लेकर वापस वहाँ से भागने लगता है। टाइगर शार्क समुद्र की ओर जा रहा था, बस एक बार वो समुद्र में पहुंच जाए फिर उसे कोई भी एवेंजर्स पकड़ नहीं पाएगा। अब समुद्र भी लगभग उसके पास ही था, पर तभी कैप्टन और ब्लैक पैंथर फिर से आकर टाइगर शार्क को रोकने लगता है और इस बार ब्लैक पैंथर और कैप्टन टाइगर शार्क को खूब पिटाई करता है और आखिरकार उसे हरा ही देता है। इसके बाद वहाँ टोनी, नताशा और सूरी भी पहुँच जाता है। ब्लैक पैंथर टाइगर शार्क को उसके इस किए के लिए उसे सजा देने का डिसाइड करता है, पर तभी वहाँ एटलांटियन का राजा आटोमा आ जाता है और वो टाइगर शार्क को उनके हवाले करने के लिए कहता है। ये सुनकर ब्लैक पैंथर भड़क जाता है। वो आटोमा से कहता है कि तुमने ही इस शार्क को धरती पर भेजे हो धरती को अपने कब्जे में करने के लिए, तुमने अपने सौदा को भूल चुके हो आटोमा। जिस पर आटोमा कहता है कि अगर उसने टाइगर शार्क को धरती को अपने कब्जे में करने के लिए भेजा होता तो अब धरती उनके कब्जे में होते। वो कभी अपने सौदा को भूल नहीं जाते। उसने टाइगर शार्क को धरती पर भेजे नहीं थे बल्कि वो अपने मर्जी से ही धरती पर आए थे। टाइगर शार्क एक गद्दार सेना है। वो आटोमा के मना करने के बावजूद भी धरती पर आए थे। केवल यही नहीं, उसने आटोमा के हॉर्न ऑफ न्यूटन भी चुरा लाया था और इसीलिए अब टाइगर शार्क के सजा एटलांटियन वासी यानी आटोमा खुद देने का डिसाइड करता है और यही वजह है जिसके कारण वो ब्लैक पैंथर को टाइगर शार्क को उनके हवाले करने के लिए कहता है। पर ब्लैक पैंथर आटोमा के बातों पर यकीन नहीं करता। वो टाइगर शार्क को उनके हवाले करने से साफ मना कर देता है। ये देखकर आटोमा ब्लैक पैंथर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम हम पर भरोसा नहीं कर रहे हो, लेकिन यही सच है कि टाइगर शार्क ने हमें भी धोखा दिया है और इसीलिए टाइगर शार्क के सजा हम एटलांटियन वासी हमारे नियम से ही देंगे और अगर तुमने टाइगर शार्क को हमारे हवाले नहीं किए तो हम जंग करके टाइगर शार्क को ले जाएंगे और अब धरती और एटलांटियन वासी में दोबारा से जंग ना हो जाए, इसलिए ब्लैक पैंथर आटोमा के बात मान जाता है। वो टाइगर शार्क को आटोमा के हवाले कर देता है। फिर एटलांटियन वासी टाइगर शार्क को अपने साथ लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर एंड सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर को अभी भी आटोमा के बातों पर यकीन नहीं होता। वो समुद्र में जाकर ये बात पता लगाने का डिसाइड करता है कि आखिर टाइगर शार्क को शाही मोहर के बारे में बताया किसने और उस मोहर में ऐसा क्या चीज है जिससे टाइगर शार्क पूरे धरती को अपने कब्जे में कर सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और आप इसका अगला एपिसोड जानने से पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना ताकि अगले एपिसोड आने के साथ साथ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए।